हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम 12वीं क्लास का व्यवसायिक अध्ययन का पेपर लेके हैं, बिजनेस स्टडीज का, जो आपके त्रैमासिक में होने वाला है क्लास 12वीं का। इसमें 3 घंटे का पेपर होता है, पूर्णांक इसका 80 नंबर का। तो इसको देख लीजिएगा, आज इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं वो सारे के सारे करना अनिवार्य है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें निर्देशों में लिखा गया है। तो ये व्यवसाय अध्ययन का पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12वीं क्लास के लिए, तो इनको सारे के सारे कर लेना है। इसमें 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है और पूर्णांक 80 का होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें होते हैं। तो सारे के सारे प्रश्नों को विथ आंसर के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसमें सबसे जो पहला प्रश्न बनता है, सही विकल्प बनते हैं, जो टोटल 6 नंबर के आपके यहाँ पर होते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा कार्य प्रबंधक का प्रथम कार्य नियोजन कार्य है। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें क्या आ जाता है उसको देख लीजिएगा एक बार। तो एक बार यहाँ पर देख सकते हैं आप अच्छे से इन सारे के सारे प्रश्नों को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पर। ठीक है। तो पहले का आपका यहाँ पर नियोजन हो जाता है। दूसरे प्रश्न का आंसर है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है। सामाजिक पर्यावरण का कौन सा उदाहरण है? अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति। तीसरा में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पर? तो पूर्वानुमान लगाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसका योजना से संबंध नहीं है। योजना से संबंध किसका नहीं है? यहाँ पे अभिप्रेरणा का योजना से संबंध नहीं है। दूसरा आता है, बालू संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ जो रोकड़ में परिवर्तित होती हैं। चालू संपत्ति कैसी संपत्तियाँ होती हैं जो रोकड़ में परिवर्तित होती हैं? 1 साल के अंदर होना, 3 से 5 साल के अंदर होना, 1 से 3 साल के अंदर होना। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है कि वे राशियाँ जो रोकड़ में परिवर्तित 1 साल के अंदर रोकड़ में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद विपणन क्या है? विपणन आपका ग्राहक उन्मुखी है। अब रिक्त स्थान आते हैं जो टोटल 7 नंबर के आपके यहाँ पे होते हैं, तो देख लीजिए। इनको सारा का सारा कराने वाला, तो बस वीडियो बना लेना। पहला प्रश्न है, इसमें प्रबंध के सिद्धांत की रचना खाली स्थान द्वारा की गई। प्रबंध के सिद्धांत की रचना किसके द्वारा की गई है? तो प्रबंध के सिद्धांतों की रचना यहाँ पे प्रबंधक द्वारा की गई है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, रचना प्रक्रिया का यहाँ पे प्रारंभिक चरण क्या है? तो भर्ती है। ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है, लाभ्यांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में क्या होती है। लाभ्यांश से वृद्धि क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है कीमतों में भी। इसके बाद मापन का आशय खालिस्तान होता है, सौंपना क्या होता है? तो ये होता है, क्या होता है? अधिनियम। ठीक है। इसके बाद सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है, अच्छे पैकेजिंग से माल के खाली स्तर में सुविधा होती है। अच्छे पैकेजिंग करने से माल के किस में सुविधा हो जाती है? तो किस में हो जाती है आपकी यहाँ पे बेचने में आपकी अच्छी सुविधा हो जाती है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद लेबलिंग खालिस्तान लोगों के लिए अनुपयोगी होता है। लेबलिंग कैसा होता है? लोगों के लिए अनुपयोगी होता है या अच्छा होता है? तो इसका आपको यहाँ पे आंसर होता है। इन सारे के सारे आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और लास्ट में PDF के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। ठीक है। तो 6 से 7 वाले का आंसर देख लीजिएगा। इसके बाद हम चलने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा अशिक्षित। क्या हो जाएगा? अशिक्षित। इसके बाद प्रश्न नंबर हम तीसरे में, जिसमें सही जोड़ी बनाकर बतानी है हमें, जो टोटल 6 नंबर की आपकी यहाँ पे होती हैं। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो पहली जो मैचिंग आपकी यहाँ पे होने वाली, A से B में मैचिंग करनी जो होने वाली है, पदोन्नति। तो पदोन्नति की इसमें किससे मैचिंग होने वाली वो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसका आपका यहाँ पे आंसर होने वाला पदोन्नति। पदोन्नति आपकी आंतरिक स्रोत होते हैं। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा आपकी एक सामान्य प्रेरक प्रक्रिया है। इसके बाद पर्यवेक्षक कार्य क्या करते हैं? पर्यवेक्षक का कार्य क्या है? तो यहाँ पे पर्यवेक्षक का कार्य बताना आपको यहाँ पे, तो अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है वृत्ति। वृत्ति क्या होती है? वृत्ति आपकी प्रशिक्षु होती है। एक मार्क क्या होता है? एक मार्क आपका कृषि उत्पाद होता है। इसके बाद हॉलमार्क क्या होता है आपको यहाँ पे? तो यहाँ पे हॉलमार्क आपका यहाँ पे होता है स्वर्ण आभूषण। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा मैचिंग हो जाता है यहाँ पर। तो मैचिंग को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें सत्य असत्य बताने हैं। तो टोटल 6 नंबर के आपके यहाँ पे होने वाले सत्य असत्य, तो इन सत्य असत्य को आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे आया था, अधिकार नियंत्रण सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है। सही है गलत है? तो ये सही है। नियंत्रण एक क्या होता है? सतत प्रक्रिया है। सही या गलत है? ये भी सही है आपका। समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। सही या गलत है? समता अधिकारियों को, तो ये गलत है एकदम। पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों समान होते हैं। सही या गलत? तो ये सब बताना सत्य या असत्य है।
ये भी गलत है आपका। इसके बाद नियुक्तिकरण को प्रबंध का कार्मिक फलन भी कहते हैं, सही है गलत है? नियुक्तिकरण को प्रबंध का, ये सही है। इसके बाद विपणन क्रियाओं का अंतिम ध्येय माल या सेवा का विक्रय करना नहीं है, सही है गलत? ये सही है। तो देख सकते हैं आपका 4 नंबर प्रश्न हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 इसमें एक वाक्य में उत्तर देना है, जो टोटल 7 नंबर के आपके प्रश्न यहाँ पे होते हैं। इन सब का आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है, वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। तो पहला प्रश्न इसमें प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? तो सामूहिक प्रयास होता है, ठीक है। इसके बाद वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है? तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक एक है, ठीक है। इस पे सेकंड वाले का यह हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। तो सेकंड वाले प्रश्न का देख लीजिए। थर्ड वाले में नियंत्रण किस प्रबंधकीय कार्य पर निर्भर होती है? तो सिद्धांतों पर होती है। अंगूरी लता संप्रेरणा कौन सा संप्रेरणा है? तो ये आपका यहाँ पे क्या है? अनौपचारिक है। क्या है? अनौपचारिक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आ था, नई प्रतिभूतियाँ किस बाजार में जारी की जाती हैं? नई प्रतिभूतियाँ किस बाजार में जारी की जाती हैं यहाँ पे? तो नई प्रतिभूतियाँ बतानी जो किस बाजार में जारी की जाती हैं, तो यहाँ पे ये की जाती हैं प्राथमिक में। इसके बाद आता है स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या होता है? स्थायी पूंजी को प्राप्त करना तो उसका मुख्य स्रोत क्या होगा, इसको देख लीजिएगा। तो स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत, इन दोनों के आंसर आपको पीडीएफ में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो के लास्ट में आपको पीडीएफ पूरा बता दीजिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को देख सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं, जो आपके 2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। इसमें प्रबंध की विशेषताएं बतानी है। प्रश्न नंबर 7 में प्रबंध एक पैसा, इसको समझाइए। या अथवा वाला प्रबंध स्तरीय प्रबंध से क्या आसपास। इसके प्रश्न नंबर 8 जिसमें हमें राजनीतिक परिवेश से क्या तात्पर्य। प्रश्न नंबर 9 में आंतरिक पर्यावरण से क्या आशय है, या व्यावसायिक पर्यावरण की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 9 हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, जिसमें लिखा हुआ है 10 वाले प्रश्न में, नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, समझाइए। या नियोजन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है आपको यहाँ पर। प्रश्न नंबर 11 में संगठन में कोई 2 उद्देश्य लिखिए या अधिकार अंतर। 12 में अनौपचारिक संगठन से क्या तात्पर्य, विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। तो प्रश्न नंबर 12 को आपको करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में लेवलिंग से क्या आशय है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखिए, उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 15 में उपभोक्ता के कोई 2 अधिकार लिखिए। तो प्रश्न नंबर आपका 15 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देख सकते हैं यहाँ पर, मौद्रिक व मौद्रिक अभिप्रेरणा में अंतर बताना है। एक अच्छे पर्यवेक्षक के 3 गुण समझाइए। अथवा इन दोनों में से कोई एक कर लेना है आपको, 15 में से 16 में से। इन 15-16 में से आपको कोई 2 में से कोई एक प्रश्न करना है, तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आप यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। तो इनको आपको करना अच्छे से। 17 वाला प्रश्न देख लीजिए, किन्हीं 3 विशेषताएं लिखनी है। 18 वाले में स्थायी पूंजी कार्यशील पूंजी में अंतर बताना है। 19 वाले में प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में अंतर बताना, और इसके अथवा वाले में सेबी के 3 कार्यों को समझाना है। प्रश्न नंबर 20 में टेलर के प्रबंध के सिद्धांत बताने हैं, और समय अध्ययन व गति अध्ययन में अंतर बताना है। तो प्रश्न नंबर 20 को आपको अच्छे से कर लेना है। प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं, इसमें नियोजन का महत्व समझाइए। नियोजन के 4 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न नंबर 22 में भर्ती एवं चयन में किन्हीं 4 बिंदुओं से अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 23 में विक्रय संवर्धन की किन्हीं 4 विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये आपके यहाँ पे प्रश्न हो जाते हैं। इन सब के सब आंसर यहाँ देख सकते हैं। पहले प्रश्न के जो आंसर है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 2 का आंसर है। तो सारे के सारे प्रश्न हमने यहाँ पे बता दिए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके। तो ये यहाँ पे आंसर दे रखा है। प्रश्न नंबर 30 का करना भाई, सारे के सारे प्रश्नों का यहाँ पे आंसर दे रखा है। तो सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है, और इनका पीडीएफ से तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर आप यहाँ पर 7 आ जाता है, 7 का आंसर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 का आंसर यहाँ पे है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 का आंसर देख सकते हैं यहाँ पे, और प्रश्न नंबर 10 का आंसर ये है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 का आंसर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, क्रमांक के हिसाब से रखा है। प्रश्न नंबर 12 का, प्रश्न नंबर 13 का आंसर दे रखा है। इसके बाद प्रश्न नंबर यहाँ पर 14 का आंसर दे रखा है यहाँ पे, और 15 का आंसर, दोनों का आंसर दे रखा है यहाँ पे। दोनों के आंसर को आपको अच्छे से कर लेना है। प्रश्न नंबर 16 का आंसर दे रखा है यहाँ पर, तो प्रश्न नंबर 16 को भी आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 का आंसर दे रखा है, तो प्रश्न नंबर 17 कर लेना आपको। प्रश्न नंबर 18 का आंसर दे रखा है यहाँ पे, अंतर बता रखा है दोनों में, ठीक है। तो ये अंतर वाला आपको यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 बता रखा है, इसमें सामूहिक और द्वितीयक बाजार में अंतर बता रखा है। प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में क्या अंतर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 देख सकते हैं, 20 का आंसर दे रखा है यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 आ जाता है, आप 21 का आंसर दे रखा है यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 22 आ जाता है, 22 का आंसर दे रखा है पूरा का पूरा। तो सारे के सारे आंसर आपको यहाँ मिल जाते हैं पीडीएफ में, और इस पीडीएफ को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका नाम रियल 95 से है। तो वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं।